विद्यार्थी एवं सम्मानीय शिक्षक सभी को मेरा प्रणाम। कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 के मॉक टेस्ट मैं सुखचंद साकेत माध्यमिक शिक्षक प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मॉक टेस्ट विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए है। वर्तमान समय में आगामी परीक्षा हेतु आगामी परीक्षा वर्ष 2024-25 के लिए मॉक टेस्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में ज़रूर इसे लिखें। पहला पाठ है सूरदास के पद। प्रश्न नंबर 1 है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ए प्रेम संदेश, बी अनुराग संदेश, सी योग संदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा योग संदेश। तो उद्धव ने गोपियों के लिए योग संदेश लेकर आए थे। दूसरा क्वेश्चन है, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? तो ए नंबर उद्धव, बी गोपियाँ, सी राधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उद्धव, यानी उद्धव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कृष्ण की संगत में रहकर भी उनके प्रेम के अछूते रहे हैं। नंबर 3, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? तो ए नंबर पीपल के, बी कमल के, सी केला के, डी नीम के। तो इसका सही उत्तर होगा कमल के पत्ते से उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। नंबर 4, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो ए ब्रज, बी द्वारिका, सी मथुरा, डी वृंदावन। तो इसका सही उत्तर होगा मथुरा। तो गोपियों को अकेला छोड़कर श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे। तो इसका ऑनलाइनर प्रश्न भी हो जाता है, भले आप मॉक टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो 5वां नंबर, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो ए उदार, बी छलपूर्ण, सी निष्ठुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा छलपूर्ण। तो गोपियों को छलपूर्ण व्यवहार कृष्ण से प्रतीत हुआ। नंबर 6, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती हैं? ए डरपोक, बी निर्मल, सी अबला, डी साहसी। तो गोपियाँ स्वयं को अबला समझती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 7, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? ए उद्धव प्रेम, बी कृष्ण प्रेम, सी संगीत प्रेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण प्रेम में गोपियाँ आसक्त हो गई हैं। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किस पक्षी की तुलना
गोपियों से की गई है? ए कोयल, बी मोर, सी हारिल, डी चकोर। तो इसका सही उत्तर होगा हारिल। हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? ए गोपियों ने, बी उद्धव ने, सी राजा ने, डी कृष्ण ने। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण जी ने। तो इसका डी नंबर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? ए उद्धव, बी बलराम, सी सेवक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उद्धव। तो उत्तर इसका ए नंबर सही होगा। उद्धव कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। आइए क्षितिज भाग 2 के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के मॉक टेस्ट प्रश्न देखते हैं। पहला है, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? ए शिव के, बी राम के, सी पिता के, डी विश्वामित्र के। तो इसका सही उत्तर होगा विश्वामित्र के प्रेम के कारण परशुराम ने विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। प्रश्न नंबर 2, परशुराम का स्वभाव कैसा है? ए उदार, बी शील, सी क्रोधी, डी चंचल। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर क्रोधी। प्रश्न क्रमांक 3, सहस्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? ए लक्ष्मण ने, बी परशुराम ने, सी विष्णु ने, डी शिव ने। तो इसका सही उत्तर होगा परशुराम ने। तो इसका सही उत्तर बी नंबर होगा, परशुराम ने। प्रश्न नंबर 4, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? ए वज्र के, बी लोहे के, सी पत्थर के, डी लोहे के। तो इसका सही आंसर होगा वज्र के, ए नंबर वज्र के। प्रश्न नंबर 5, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? ए घर में, बी युद्ध में, सी बातों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर युद्ध में शूरवीर अपनी वीरता दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 6, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? ए नंबर योद्धा, बी कायर, सी साहसी, डी नंबर मूर्खता। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर योद्धा। क्वेश्चन नंबर 7, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? ए नंबर नौकर, बी सेवक, सी चौकीदार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सेवक। प्रश्न नंबर 8, किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? ए नंबर गुरु के, बी पिता के, सी प्रेयसी के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पिता के कहने पर परशुराम ने
अपनी माता का वध कर दिया था। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? ए पिता, बी ईश्वर, सी गुरु, डी सेवक। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, गुरु। परशुराम शिव को गुरु मानते हैं। प्रश्न नंबर 10, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? ए चाटुकारिता, बी आलसीपन, सी मधुर, डी बड़बोलापन। तो इसका सही उत्तर होगा बड़बोलापन। आइए अगला पाठ देखते हैं। सवैया और कवित्व। देव कैसे कवि हैं? ए नंबर छायावादी, बी नंबर दरबारी, सी आशावादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी दरबारी। कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है? ए नंबर सुधा मंदिर, बी देव मंदिर, सी सौंदर्य महल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सुधा मंदिर। प्रश्न नंबर 3, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है? ए बल्ब की, बी सूर्य की, सी सौंदर्य की, डी तारों की। तो इसका सही नंबर होगा, उत्तर होगा डी नंबर, तारों की। क्वेश्चन नंबर 4, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है? ए नायक, बी देव, सी दूल्हे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, दूल्हे। प्रश्न नंबर 5, कृष्ण के चरणों में क्या सुशोभित है? ए पुष्प, बी नुपुर, सी खड़ाऊं, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नुपुर, बी नंबर सही होगा। कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं? ए काला, बी सफ़ेद, सी लाल, डी पीला। तो श्री कृष्ण हमेशा पीला वस्त्र धारण करते थे। तो इसका सही नंबर डी पीला होगा। कृष्ण पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। नंबर 7, किसकी आँखें चंचलता और शरारत से भरी हैं? ए कृष्ण की, बी राधा की, सी मीरा की, डी शिशु की। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, कृष्ण की। प्रश्न नंबर 8, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं? ए नंबर कमरधनी, बी डोरी, सी माला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कमरधनी। करधनी इसका लिख सकते हो। तो करधनी इनके कमर में थी। चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? ए आकाश, बी तारे, सी चांद, डी जल। तो इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होगा, ए नंबर आकाश। प्रश्न नंबर 10, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है? ए नंबर आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, बी दही से छलकते समुद्र के रूप में, सी दूध की झाग से बने फर्श के रूप में, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, उपर्युक्त सभी।
अगला पाठ चलते हैं क्षितिज भाग 2 के पाठ 4 आत्मकथ्य के मॉक टेस्ट देखते हैं। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? ए क्लेश रहित, बी सुखी, सी दुखी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि का दाम्पत्य जीवन दुखी है, तो सी नंबर इसका उत्तर सही होगा, दुखी। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? ए दुखदाई, बी सुखी, सी स्वतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, दुखदाई। प्रश्न नंबर 3, मुरझा कर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं? ए खुशियों की, बी उदासी का, सी निराशाओं का, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुरझा कर गिर रही पत्तियां निराशाओं का प्रतीक हैं, तो सी नंबर निराशाओं का उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 4, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? तो ए नंबर माँ, बी नंबर पुत्री, सी नंबर प्रेमिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, कवि के आलिंगन में प्रेमिका आते आते रह गया। प्रश्न नंबर 5, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? ए मधुर, बी उग्र, सी कोमल, डी सरल। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी सरल। तो सरल स्वभाव के कारण कवि अपने आप को दोष नहीं देना चाहते हैं। कवि के जीवन की गागर कैसी है? ए रंगीन, बी खाली, सी भरी, डी सुनहरी। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर, बी नंबर खाली। तो खाली, कवि के जीवन की गागर खाली है। नंबर 7, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? ए नंबर मौन, बी अधिक, सी कम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर मौन। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब मौन जैसे हैं। प्रश्न नंबर 8, कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? ए रोना चाहता है, बी खुश रहना चाहता है, सी हंसना चाहता है, डी दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। तो कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। प्रश्न नंबर 9, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? ए प्रेमिका ने, बी मित्रों ने, सी संबंधियों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, मित्रों ने कवि के सरल स्वभाव के कारण धोखा दिया। प्रश्न नंबर 10, कविता में थका हुआ पथिक कौन है? ए कवि, बी कवि के मित्र, सी कवि की प्रेमिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, कवि। कविता में थका हुआ पथिक कवि है।
पाठ 5 उत्साह और अट नहीं रही के मार्क टेस्ट देखेंगे। नंबर 1, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शरद ऋतु, डी बसंत ऋतु। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर बसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 2, धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए पृथ्वी, बी आकाश, सी समुद्र, डी बादल। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर बादल। कविता में बादल किसका प्रतीक है? ए भावनाओं का, बी सुख का, सी दुख का, डी क्रांति का। तो बादल डी नंबर क्रांति का प्रतीक है। कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। नंबर 4, कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? ए नंबर न बरसने का, बी बरसने का, सी गरजने का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर बरसने का। प्रश्न नंबर 5, कवि ने निदाद अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? ए अधिक गर्मी, बी सांसारिक कष्ट, सी असफलता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर सांसारिक कष्ट। प्रश्न नंबर 6, कवि में जल का बरसना किसका प्रतीक है? ए बारिश होना, बी शांति और सुख की स्थापना, सी प्यास बुझाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर शांति और सुख की स्थापना। प्रश्न नंबर 7, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? ए फागुन, बी माघ, सी बैसाख, डी आषाढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर फागुन। प्रश्न नंबर 8, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? ए समुद्र को, बी पृथ्वी को, सी आकाश को, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर आकाश को। यानी बादल अपनी गर्जन तर्जन से आकाश को घेर लेता है। प्रश्न नंबर 9, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? ए मायूसी, बी नंबर डर, सी दुख, डी खुशी। तो फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी खुशी। प्रश्न क्रमांक 10, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में ए नंबर जोश और क्रांति फैल सके, बी नंबर गर्मी समाप्त हो सके, सी बच्चे डर जाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर जोश और क्रांति फैल सके। आइए अगला पाठ देखते हैं। पाठ 6, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? ए बहन, बी नानी, सी माँ, डी इनमें से कोई नहीं।
तो शिष्य की प्रथम गुरु अपनी माँ होती है, तो इसका सही सी नंबर होगा माँ। तो शिष्य की प्रथम गुरु माँ ही होती है। प्रश्न नंबर 2, गुरु के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? ए बीजों का, बी खनिज लवणों का, सी पौधों का, डी सूर्य की किरणों का। तो इसका सही उत्तर होगा, कवि के अनुसार फसलें सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है। तो इसका सही उत्तर डी नंबर, सूर्य की किरणों का। वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? ए बच्चों को, बी फसलों को, सी पेड़ों को, डी जानवरों को। तो इसका सही उत्तर होगा बी फसलों को। प्रश्न नंबर 4, कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? ए कवि की, बी पक्षियों की, सी किसानों की, डी फसलों की। तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, फसलों की। प्रश्न नंबर 5, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? ए सूरज, बी कमल, सी चांदनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो नन्हे शिशु का शरीर कमल की तरह खिल उठता है। तो इसका सही उत्तर बी नंबर, कमल होगा। प्रश्न नंबर 6, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? ए नन्हे शिशु की, बी गुड़िया की, सी पक्षियों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक ऐसा नन्हा शिशु होता है, शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक होती है कि वह मुर्दे में भी जान डाल देती है। तो ए नंबर, नन्हे शिशु होगा। प्रश्न नंबर 7, कवि को एक टक कौन निहार रहा है? ए लड़की, बी किसान, सी शिशु, डी मेहमान। तो कवि को एक टक शिशु निहार रहा है। तो इसका सी नंबर, शिशु उत्तर होगा। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई हैं? ये नंबर बादलों के, बी तालाब के, सी नदियों के, डी नहरों के। तो इसका सही उत्तर सी नंबर, नदियों के। नंबर 9, फसलों में किसकी मेहनत छिपी हुई है? तो इसका ए नंबर, किसानों की, बी बच्चों की, सी कवि की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, किसानों की। तो फसलों में किसानों की मेहनत छिपी रहती है। आप इसे पहले ही जानते हैं कि किसान ही फसल बोता है ना। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? ए जल, बी फसल, सी हवा, डी धूप। तो मिट्टी का गुणधर्म फसल को कहा गया है। इसका सही नंबर उत्तर होगा बी फसल। तो हम आज आपके सम्मुख 30 मिनट का मॉक टेस्ट पाठ 1 पद, पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद,
पाठ 3 सवैया और कवित्व, पाठ 4 आत्मकथ्य, पाठ 5 उत्साह और अट नहीं रही, पाठ 6 यह दंतुरित मुस्कान और फसल पढ़ा। अगले अंक में हम आपसे ये पाठ 7 छाया मत छूना, पाठ 8 कन्यादान, पाठ 9 संगतकार, पाठ 10 नेताजी का चश्मा, पाठ 11 बाल गोविंद भगत, पाठ 12 लखनवी अंदाज, पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, पाठ 14 एक कहानी यह भी, पाठ 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंड, पाठ 16 नौबत खाने में इबादत और अंतिम पाठ 17 संस्कृत के मॉक टेस्ट पढ़ेंगे। मैं सुखचंद साकेत यह मॉक टेस्ट बच्चों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि किसी के कंटेंट से मेल खाता है तो इसे संयोग माना जाए। यह कंटेंट विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए तैयार किया गया है। इसी के साथ हम आपको सादर प्रणाम।